हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का ज्यामिति उपकरण वाला भाग का कार्यपत्रक 4, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 57 पर है ना बच्चों। 57 पेज नंबर पर जो कार्यपत्रक है उसे आज हम करेंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल पर हिंदी और अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स के भी सारे वीडियो उपलब्ध है, जो बच्चों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 4, चांदे की सहायता से निम्नलिखित मापों के कोणों की रचना कीजिए, है ना। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने चांदे की सहायता से कोण नापे थे, और यहाँ पर अब हमें कहा गया है कि चांदे की सहायता से निम्नलिखित मापों के कोणों की रचना हमें करनी है। तो यहाँ पर पहला दे रखा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कोण हमें बनाना है ना। तो ये बनाना बहुत आसान है बच्चों। देखो ये है चांदा, है ना। तो ये बनाना बहुत आसान है बच्चों। तो ये है चांदा, है ना। इसकी सहायता से हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम रेखाखंड खींच लेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेती हूँ, है ना। सीधा सा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हो गया एक रेखाखंड, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको हमने एक बिंदु बना दिया यहाँ पे, इसको दे दिया नाम ए, है ना। नहीं दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 डिग्री का कोण बनाना। अब इस रेखाखंड को इस रेखा पर रखेंगे हम, ठीक है। इसका बिंदु यहाँ आना चाहिए। ये हो गया। अब कोण देख लो कहाँ पे हो रहा है। 0 है, 10, 20 और 30। ये 30 की लकीर यहाँ जा रही है, तो यहाँ हमने बिंदु बना दिया, है ना। 30 डिग्री का कोण बनाना है, इसलिए हमने यहाँ 30 के सामने वाले पे एक बिंदु बना दिया है। अब ये बिंदु हमें मिल गया। अब इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया, है ना। और ये कोण हो गया हमारा 30 डिग्री का, ठीक है बच्चों। इसको हम नाम भी दे सकते हैं कि कोण CAB बराबर 30 डिग्री, है ना। उसी प्रकार अगला जो है 60 डिग्री का कोण बनाना है ना। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए फिर हम वही पूरी प्रक्रिया करेंगे। एक रेखाखंड खींच लेंगे, ये खींच लिया हमने, ठीक है। और अब हमें इस रेखाखंड पे इस तरह से चांदे को, देखो ये बिंदु है, इस बिंदु, ये O मान लो कि O बिंदु है। इस O बिंदु पे इस चांदे की ये लकीर बिल्कुल सीधी रखेंगे। और 60 डिग्री कहाँ हो रहे हैं, ये हो रहा है ना 60 डिग्री। यहाँ पे बिंदु बनाया है ना। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 पे इसकी सीधी रेखा में जाकर हमने यहाँ बिंदु बना दिया। अब इसको और इसको जोड़ देंगे, इन दोनों बिंदु को जोड़ दिया। ये हो गया 60 डिग्री का कोण बन गया हमारा। और इसको नाम दे दो AOC, ठीक है। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण हो गया, है ना बच्चों। जगह कम है इसलिए इस तरह से बन रहा है। अब ये 45 डिग्री का कोण बनाना है ना। तो 45 डिग्री के लिए हम फिर वही प्रक्रिया करेंगे कि सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये खींच लिया। अब ये मैंने एक बिंदु बना दिया, जैसे इसको नाम दे दिया C। और 45 डिग्री का बनाना है तो फिर हम यहाँ चांदा रखेंगे सीधा, है ना। अब यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40 और ये 50 और ये 40 और 50 के बीच में देखो आप हम ऊपर से देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 यहाँ आ जाएगा, 50 यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का बिंदु ये होगा। बस ये हो गया हमारा। अब इन दोनों बिंदु को मिला दिया तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री का कोण। इसको नाम दे दिया, इसको B दे दो, इसको A दे दो। तो कोण ACB बराबर 45 डिग्री हो गया। उसी प्रकार अब यहाँ पर 54 डिग्री का बनाना है ना बच्चों। 54 डिग्री का बनाने के लिए भी हम वही प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये रेखाखंड खींच लिया मैंने छोटा सा, है ना। अब इसको एक बिंदु बना दो यहाँ पर, इसको दे दो O नाम, है ना। तो इस O बिंदु पे मैंने चांदा रख दिया सीधा सा। अब देखो 54 का बनाना है तो ये 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 की सीधी रेखा यहाँ आ रही है। इसको अब इसके बाद जो छोटी छोटी लाइनें हैं वो गिन लेंगे, क्योंकि ये जो थोड़ी सी बड़ी आ रही है इन दोनों के बीच की, वो तो 55 होगी, क्योंकि हम यहाँ से कर रहे हैं ना बच्चों। तो ये तो 55 होगी, तो 55 से एक कम हो गया है 54। या फिर इधर से 1, 2, 3, 4 लाइन के गिन के कर दो। तो ये हो गया 54। इन दोनों बिंदु को अब मिला दिया तो ये हो गया 54 डिग्री का कोण, है ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे बनाना है 69 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इसके लिए भी हम वही प्रक्रिया करेंगे। एक रेखाखंड खींच लिया हमने, इसको नाम दे दिया A। इस रेखाखंड पर हमने चांदा रख दिया यहाँ पे सीधा। देखो ये इस लाइन से वो नीचे वाली लाइन बिल्कुल मिला दी कि वो दिखाई भी नहीं दे। अब हमें
67 डिग्री का बनाना है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 के बाद 7 बिंदु आने चाहिए, तो 60 वाली लाइन कहाँ जाएगी? यहाँ इधर जाएगी इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, 60 वाली लाइन कहाँ जा रही है? यहाँ। तो हम यहाँ से फिर 7 लाइन और गिन लेंगे, तो 5 तो ये हो गई, 6 और 7 तो यहाँ आ गया है ना। वो आप ये समझ लो कि यहाँ आ गया, ठीक, कुछ नहीं। तो हम ये कोण हो गया 67 डिग्री का, है ना। ये 67 डिग्री का कोण हो गया। इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो L, और ये हो गया M। तो कोण LAM बराबर 67 डिग्री का। तो इस तरह से हमने सारे कोण बना लिए बच्चों, जो कि बहुत आसान थे। उसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है, चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए। फिर हमें चांदी की सहायता से कोण बनाने हैं, है ना। तो वही प्रक्रिया रहेगी बच्चों, है ना, वही प्रक्रिया रहेगी, कुछ अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हमें जगह कम लग रही है थोड़ी सी, तो देखो बना के देखते हैं। एक कोण 120 डिग्री का। तो सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींच लिया है ना। ये रेखाखंड खींच लिया, इसका बिंदु दे दिया हमने O, है ना। O बिंदु पे हमने चांदा रख दिया है, देखो ये, ठीक है, बराबर इस बिंदु से मिला दिया है। अब हमें कितने का? 120 डिग्री का बना। तो देखो बच्चों, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। 120 वाली लाइन कहाँ जाएगी? यहाँ पे, है ना। आप लोग कॉपी में बनाना, यहाँ जगह बहुत कम है। 120 डिग्री का कोण ये बन गया है ना। तो ये 120 डिग्री का कोण हो गया, है ना। उसी प्रकार 135 का बनाएंगे, तो देखो कैसे बनाएंगे, प्रक्रिया वही है। एक रेखाखंड खींच लिया हमने, है ना, एक रेखाखंड खींच लिया, ये बिंदु बना दिया है, इस बिंदु पे चांदा रख दिया है, और 130 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी बच्चों, आप सीधी कर लेना, है ना। तो इसको 130 डिग्री पे कैसे आएगा, यहीं से नापेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 130 की सीधी लाइन कहाँ जा रही? देखो यहाँ जाएगी ये। अरे नहीं बच्चों, 130 की नहीं, 135 का बनाना है। तो 130 की यहाँ गई है ना, उसके बाद 5 बिंदु और ये 5 भाग यहाँ आ गया। तो 135 पे यहाँ बनेगा इसका कोण। तो ये बना दिया हमने 135 डिग्री। ये 135 डिग्री का हो गया, इसको नाम दे दो AOC, है ना। AOC कोण 135 डिग्री का हो गया है, ठीक है बच्चों। ये 135 डिग्री का हो गया। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी थी, इसको सीधा करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब है 162 डिग्री का। तो प्रक्रिया वो ही रहेगी। फिर हम एक रेखाखंड खींच लेंगे, सीधा खींच लिया, इसको बिंदु को A नाम दे दो, ठीक है। ए पे हमने चांदा रख दिया। हमें 162 डिग्री का कोण बनाना, तो इधर से चलेंगे हम, देखो कहाँ आ रहे हैं, ये 160 है ना, 160 इस लाइन में आ रहा है, और 2 बिंदु और 162 हो गया, है ना। ये 162 डिग्री का कोण बन गए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये हमने, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, इसको मिटा कर फिर करना पड़ेगा आपको। ये 162 डिग्री यहाँ होगा, तो हम इसको नाम देंगे 162 डिग्री, उसको नाम दे दो L और M, ठीक है। उसी प्रकार हमें यहाँ पे एक 178 का बनाना है, तो आप आसानी से बना लोगे खुद ही। एक रेखाखंड खींच लिया हमने, ठीक है, एक रेखाखंड खींच लिया, इस पे हमने चांदा रख दिया है, इसका बिंदु बना लिया है एक, है ना। और 178 मतलब ये 170 यहाँ होगा, और 170 के बाद फिर 5, 6, 7, 8 मतलब बहुत नीचे आ जाएगा ये, इस तरह से आएगा बच्चों। आपको कॉपी में बनाना पड़ेगा, यहाँ अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। ये 178 डिग्री इस तरह से आएगा। इसको फिर से बना लेते हैं हम, इसको फिर से बना लेंगे बच्चों। देखो ये रेखाखंड खींच लिया हमने, ये इसको नाम दे दिया O, और ये हो गया A, है ना। अब हमने ये चांदा यहाँ रख दिया है, ठीक है। अब 178 बनाना है हमें, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 ये हुआ। 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 70 के बाद 5, 6, 7, 8, 178 यहाँ हो गया बच्चों। तो हमने इसको कोण को इससे बनाया है यहाँ, ठीक है। 180 डिग्री में तो सरल कोण हो जाता है, 178 थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बस थोड़ा सा। ये 178 डिग्री का कोण हो गया, है ना बच्चों। तो इस तरह से पेज नंबर 57 के सारे कोण बनाने वाले सवाल हमारे हो चुके हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे।